नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम अपने सीएचएसएल की सीरीज में 31 मई की शिफ्ट 3 करने जा रहे हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एबीसी पीक्यूआर एक समरूप है और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखो, एरिया A1/A2 और साइड का साइड S1/S2 अंडर रूट। ये हमेशा रेशियो याद रखना। एबीसी का कितना था 64 और ये 121 रूट। साइड क्यूआर यानी कि नीचे वाले त्रिभुज के दी गई है 15.4 और ऊपर वाले की हमसे पूछी गई है, यानी कि 8/11 x/15.4, 11 एकम 11 और 11 चौक 44, 14 अट्ठे 112, यानी एक्स की वैल्यू 112। अगला सवाल, बिक्री प्रस्ताव के तहत नकद भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्सों पर तनवीर को 32% छूट का प्रस्ताव दिया गया था। नकद भुगतान जो किया गया था उस पर, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.2% जोड़ना पड़ा। यदि तनवीर ने अंकित मूल्य का 75% नगद, देखो अंकित मूल्य मान लिया 100, इसका 75% उन्होंने क्या किया, नगद दिया और शेष क्रेडिट कार्ड से दिया, तो उसका कुल अंतिम भुगतान अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है। देखो 32% छूट मिली किस पर, नगद वाले पर। 32% छूट में यानी कि 68% की चीज मिली हुई। 25 या 75, 25 चौकू 100, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 थी 51। अब वो करा, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर, देखो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इतना किया गया, हिस्से पर 1.2% जोड़ना पड़ा, यानी कि 25 का 1.2% कितना होता है, 25 दूनी 25 चौकू 100, 4 तियाँ 12, यानी कि 25 में 0.3 और जोड़ना पड़ा। अब टोटल भुगतान कितना किया उसने, 51 प्लस 25.3, यानी 5 1 6 5 2 7 76.3% उसने क्या किया, भुगतान किया। अगला सवाल देखो, इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, अगर नहीं करने का मन है तब भी ऐसे ही सॉल्व हो जाए। जैसे मान लो ये भी आप क्या मानना चाहते हो, 3 3 मान लें तो एक ही 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 6 हो जाएगा, गुणे 6 की पावर -1 का मतलब 1/6 गुणे 1/6, सॉरी 1/3 प्लस 1/3, तो ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ये काटो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 1/2 ऊपर हो जाएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 3। कुछ भी वैल्यू पुट कर लो आप, आंसर आपका आ जाएगा सिवाय जीरो छोड़ के। ए बी को हम जीरो नहीं रख सकते। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 3ab और a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, क्योंकि पावर -1 था, नीचे आएगा तो प्लस हो जाता है। यहाँ भी लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b। तो देखो 3ab और 1/a प्लस बी, तो इधर हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी, ये कैंसिल आउट, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, आंसर। अगला सवाल कह रहा है 1 दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य 7200 है, 7200, इस पर अंकित मूल्य पर 20% छूट देगी, यानी कि 80% के मिल रहे होंगे, तो जीरो से कट ही जाएंगे। 8 दूनी 16, 6 8 सत्ते 56, 5760 रुपये। 5760 रुपये में एक जोड़ी मिल रहे हैं, यानी कि 12 जूते मिल रहे हैं। हमारे पास रुपए कितने, 1440, 1440 में कितने जूते मिलेंगे, 5760 गुणे 1440, 4 चौकू 16, यानी पूरा चला जाएगा 4 बार, और 4 से भाग करेंगे तो 4 तियाँ 12। अगला सवाल, एक चोर एक पुलिसकर्मी को 480 मीटर की दूरी पर देखता है। पुलिसकर्मी जैसे ही चोर का पीछा करना शुरू करता है, चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पकड़े जाने तक चोर की दूरी क्या होगी। देखो बहुत रेयर होता है पुलिस चोर के पीछे भागे और चोर भी भागने लगे डर की वजह से। अपने भारत में 480 मीटर दूरी पे था, चोर यहाँ पर था और पुलिस यहाँ पर थी। अब यहाँ से देखो, जो पुलिस की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा थी और चोर की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा थी।
अब जो पुलिस अगर पकड़ेगा ना तो इसकी सापेक्ष चाल से ही पकड़ पाएगा, जो कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 23-19 से कितना ज़्यादा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 480 किलोमीटर जो 4 से चल रहा है स्पीड से, तो इसे चेंज कर लो 5/18, यानी मीटर पर सेकंड में आ गया पूरा। तो इसे काटोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20, यानी कि 5 दूनी 10, 5 चौको 20 गुणे 18, इतने सेकंड लग रहे हैं। अब वो कह रहा है कि उसने कितनी दूरी भागी, चोर ने कितनी 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतने सेकंड में कितना भागा होगा, यानी कि 19 को चेंज कर लो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 24 पंजे 120 होता है, गुणे 19, जीरो करो, 19 दूनी 38 की 8 हासिल लगा 3, 19 एकम 19 और 3 22, यानी कि इतने मीटर चोर भाग लिया है। अगला सवाल, किसी एक वर्ष के दौरान सभी 5 अलग अलग विषयों के ओलंपियाड में प्रतिभागियों की अधिकतम कुल संख्या किसमें है। देखो ECBD, यानी कि ए हमें चेक नहीं करना है। अब देख लो किसमें सबसे ज़्यादा है। बी में कितने, 100, 200, 300, 400, 4 2 600, 630 इसमें है। सी में 100, 300, 400, 500, 500 तो पूरे पूरे हो गए, 50, 20, 70, 70 और 50, 120, 120 और 80, 200, 225 और जोड़ दो, यानी 5 2 725 इसमें हो गए। 100, 200, 300, 400, 500 और 30, 38, 90, 90 और 22, 120, 120 और 5, 125, यानी 5 2 6, 625 इसमें आ गए। अब इसमें देखो 100, 200, 300, 400 ये हो गए, और 10, 12 5 17, 17 और 18, सॉरी 12 5 17, 17 और 80 कितने होते हैं, 97, 97 और 83, 7 3 10 की जीरो हासिल लगा 1, 10 8 18 का 8 हासिल लगा 1, 580। सबसे ज़्यादा किसमें आया, 725, वो भी सी में। अगला सवाल, x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर ये दिया है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। देखो x⁴ प्लस 1/x⁴, दोनों तरफ 2 जोड़ दो, 14 15, 9 2 11 के 1 हासिल लगा 1, 14 15 16 61। अब यहाँ से जब हम देखेंगे 100 का स्क्वायर करोगे और 110 का स्क्वायर करो, ये 11 11 में 121 से तो बहुत ज़्यादा, यानी 100 का तो ये रेंज लेना बेकार है, 110 120 का रेंज ले लो, 121 और 12 बारी में 144, दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने। तो देखो ये रेंज आ रही है कितनी, 14161, ये इन दोनों के बीच ही में आ रही है, और तो कहीं आ रही नहीं। अब यूनिट डिजिट 1 है, अब इन दोनों के बीच में एक ही नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट बना जाए, वो क्या है, 119। ठीक है, तो इसके बराबर अब जब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1/x² इक्वल 119। फिर दोनों तरफ 2 जोड़ दो, ये कितना हो गया, 121, यानी कि x प्लस 1/x बराबर 11। अगला सवाल, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 दूनी 6 2 8/3 प्लस 3 एकम 3, 4 3 7/3 गुणा 7 एकम 7 6 13/7 और भाग कर दो, 5 दूनी 10, 1 11/2 गुणे करेंगे तो 2/11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटो, 7 से 7 कट गया, 8/3 प्लस 3 13 दूनी 26/33। अब एलसीएम लिया तो 33 हो गया, 11 8 88 प्लस 26, तो 8 6 14 4 हासिल लगा 1, 9 9 2 11/33, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, यानी 11 3 33, 5/11। अगला सवाल, 20.40 प्रति केजी की दर से वाले गेहूं और 25.50 प्रति केजी की दर से मिलने वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 23.80, कुछ नहीं एलिगेशन है, सिंपल सवाल है बिल्कुल। 25.50, 23.80, इसको माइनस करते हैं, तो 0 8 में से 4 गया 4, 3 बचा, 3.40, इससे माइनस किया तो 0 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1 बचा, 0 से 0 हटा तो 17 दूनी 34, यानी कि 1:2। अगला सवाल,
अनामिका और वाणी द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए लिए गए समय का अनुपात कितना है, यानी कि टाइम का अनुपात है 1:3। तो यहीं से इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। अनामिका उस काम को वाणी से 40 दिन कम समय में पूरा करती है। देखो ये अनुपात किसका था, अनामिका और वाणी का। अब इसमें डिफरेंस 2 का, यानी 2 = 40, तो 1 = 20, यानी कि अनामिका 20, एफिशिएंसी 30, टोटल काम कितना हो गया, 60 हो गया। अब करा दोनों साथ मिलके करती, यानी 3 × 1 = 4, तो 15 × 4 = 60 हो जाता है, यानी 15 दिन में दोनों मिलकर काम कर देते हैं। अगला सवाल, वर्ष के दौरान कुल विनिर्माण लागत में ऊर्जा, श्रम और परिवहन लागत के हिस्से को दर्शाने वाला पूर्ण कोड। देखो ऊर्जा 20 है, श्रम 10 है, और तुम्हारा परिवहन लागत 10 है, यानी 20, 10, 30, 10, 40, यानी कि 100 की वैल्यू 360 और 40 की वैल्यू क्या होगी, 360/100 × 40। 0 से 0, 0 से 0, 4×6 = 24, 4×3 = 12, तो 44, 144 आपका आंसर। अगला सवाल कह रहा है, मनीषा की मासिक आय 1,20,000 थी और उसका मासिक खर्च 55,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 22% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। देखो मनीषा की इनकम कितनी थी, 1,20,000, और उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना था, 55,000 रुपये। तो उसका सेविंग कितनी रही होगी, 55, 6, 5, 11, यानी कि 65,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ क्या किया गया, इनकी आय में वृद्धि कर दी 22% की, इसके व्यय में भी 10% की वृद्धि कर दी। तो यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे, जो नए नंबर आएंगे, तो यहाँ से सेविंग दूसरी निकल आएगी। इनका डिफरेंस करेंगे, इनका डिफरेंस यहाँ पर लिख के 65,000 से भाग करके और गुणा 100, परसेंटेज हमारा निकल आएगा। अब दूसरा तरीका देखो, देखो उनका 1,20,000 क्या था, आय थी, और मासिक खर्च 55,000 था, और उसकी आय में 22% की वृद्धि होगी। देखो एक तरफ लिखो एलिगेशन लगाते हैं सेविंग, एक तरफ एक्सपेंडिचर, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारी क्या बनेगी, आय बनेगी। और सेविंग में देखो कितनी, कोई वृद्धि पता नहीं, लेकिन व्यय में 10% की वृद्धि हो गई। अब यहां देखो सेविंग पहले कितनी थी, 65,000, और एक्सपेंडिचर कितना था, 55,000। इनका रेशियो निकालते हैं तो कितना आ जाए, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5, 5×3 = 15। अब यहां से देखो इन दोनों की आय में वृद्धि कितनी हुई, 22% की, यानी कि इनका डिफरेंस निकालेंगे तो दो दो में से क्या एक, यानी कि 13 की वैल्यू जब 12 है तो 11 की वैल्यू क्या होगी, 132/13, यानी कि 13 × 1 = 13। अब नहीं भाग जाएगा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 13 × 1 = 13, यानी कि 10.1 आ गई, किसकी, 11 की वैल्यू। यही 10.1 को 22 में जोड़ देते हैं, यानी 22, 10.1, यानी कि 1, 2, 2, 1, 3, यानी कि कितनी हुई होगी वृद्धि, 32.1 की, किसमें, सेविंग में। तो ये दो तरीके हो गए। ये थोड़ा फर्स्ट वाला तरीका है, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, ये वाला थोड़ा इजी पड़ता है, तो इसको ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। एक लंबवर्तीय बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। देखो बेलन की बात हो रही, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, और संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h+r। इनका अनुपात कितना दिया, 3/7। 2πr से r कैंसिल, अगर h की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, तो अनुपात क्या हो गया, 3:4। अगला सवाल, कॉस स्क्वायर 90 - θ, यानी कि ये चेंज करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का कॉस 90 - θ क्या होता है, साइन थीटा, इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा
कैंसिल करेंगे तो आंसर 0। अगला सवाल, एक घन का आयतन दिया गया है, यानी ए क्यू बराबर 1331, तो साइड कितनी होगी, ए बराबर 11, और विकर्ण क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a, यानी कि आंसर 11√3। अगला सवाल, जब एक निश्चित संख्या को 11 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल में सभी 6 अंक 6 हो जाते हैं। 11 से गुणा करने वाली संख्या देख लो, ऑप्शन से चेक करते, 11 पन्ना 5, हमें सभी अंक 6 चाहिए, 11 पन्ना 5 ये भी नहीं होगा, 11 एकम 11 1, केवल एक ही ऑप्शन था। अगला सवाल, 6 और एक अन्य संख्या के बीच का मध्यानुपाती, यानी कि हमने एक और संख्या मान ली ए, इनका मध्यानुपाती क्या होगा, 6 गुणे ए बराबर 30, दोनों का स्क्वायर कर दो, 6a 3 त्रिका 900, ए बराबर 6 कम 6 6 पंजे 30। अगला सवाल, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए कि कितने वर्षों में 81 गुनी, तो 3 की पावर कितना हो रहा है, 3 की पावर 4 हो रहा है, और वर्षों का और इनका गुणा हो जाता है, 4 चौकू 16। बाकी देख सकते हो, 1 से 3 गुनी हुई, फिर 3 से 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, ये 4 साल लगे, फिर 4 8, 4 12, 4 16, यानी 16 आंसर ऐसे भी आ जाता है। अगला सवाल, बस यहाँ पर ये देखना होता है जो 3 गुना दिया ना, इसी का मल्टीपल होना चाहिए यहाँ पर, तो अब तो ये ट्रिक लग जाएगी तुम्हारी। अगर ये मल्टीपल नहीं दिया है, कौन सी ट्रिक, ये वाली 3 की पावर 4 जो आया, तो 4 का गुणा 4 में कर दो 16। अगर ये मल्टीपल नहीं होता तो ये ट्रिक काम नहीं करती। अगला सवाल, x प्लस 1/x बराबर 5, तो 3x दिया, यानी x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो 2x प्लस 2/x माइनस का 5, यानी कि 3/2 कॉमन ले लो, x प्लस 1/x बचेगा जिसकी वैल्यू 5 माइनस का 5, यानी कि आंसर क्या हो गया, 3/5। अगला सवाल, 8 व्यक्तियों का औसत वजन में उस समय 2.5 kg की वृद्धि हो गई जब उनमें से 45 kg वजन वाले के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन बताइए। देखो, वृद्धि तभी होगी जब वो 45 kg से ज़्यादा लेके आएगा, अगर कम लेके आता तो वृद्धि हो ही नहीं सकती थी। तो एक लोगों में 25 की हुई, 8 लोगों में 25 8 200, यानी कि 20 kg की उसने टोटल वृद्धि कर दी, तो आंसर क्या हो गया, 65 kg का वो होगा। अगला सवाल, यदि वर्ष 1998 में निवेश 1200 करोड़ था, 1998 में निवेश 1200 करोड़ था, तथा वर्ष 1998 और 2000 में मिलाकर निर्गत 2500 करोड़ था, तो वर्ष 2000 में निवेश कितना था, देख लो। और दिया क्या गया, इनपुट और आउटपुट दिया है, निवेश और निर्गत। देखो इनका रेशियो क्या होगा, 9/10, यानी कि अगर इनका निवेश 9 है तो निर्गत कितना है, 10 है। तो 1998 में निवेश दिया 1200, निवेश कितना दिया है, 1200, यानी 9 की वैल्यू 1200, और फिर निर्गत क्या होगा, 10 की वैल्यू क्या होगी, 1200/9 गुणे 10, यानी 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12, यानी कि 4000/3। अब कह रहा है 1998 और 2000 में कुल मिलाकर निर्गत कितना था, 2500, यानी कि अगर हम 2500 में से 1998 का निर्गत घटा दें तो हमारा 2000 का क्या निर्गत निकल आएगा, यानी कि ये 2000 का निर्गत निकालने के लिए 7500 माइनस 4000/3, ये क्या हो गया, 2000 का हमारा निर्गत हो गया। तो 4000 है, 0 5 7 में से 4 गया, 3/3, ये निर्गत आ गया 2000 का, यानी सन 2000 में तुम्हारा 1.8 है, यानी कि 18/10, 2 ने में 18, 2 पंजे 10, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 3500/3। अब पूछा क्या गया तुमसे, निवेश, निवेश कितना था, 9 था, 9 की वैल्यू क्या होगी, यानी 3500/3 गुणे 5 गुणे 9, 3 त्रिका 9, 5 सत्ते 35 सातियाँ, यानी 2100 करोड़ का तुम्हारा क्या रहा होगा, निवेश रहा होगा। अगला सवाल, पी और क्यू मिलाकर कुल वेतन इतना है, पी अपने वेतन का 95%, क्यू अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है, यदि उनकी बचत समान है। देखो पी अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, बचा कितना, 5%, ठीक है। क्यू अपने वेतन का 85% खर्च कर लेता है, बचा कितना, 15%।
तो दोनों की बचत हमने क्या कर दी बराबर, यानी पी अपॉन क्यू, यानी कि पी अपॉन क्यू 3/1, यानी कि ये क्या वेतन का उनका रेशियो आ गया। उनका दोनों को मिलाकर 4 की वैल्यू क्या थी, 1,20,000 रुपये थी। और पूछा गया पी का वेतन, यानी कि 3 की वैल्यू, 4 3 12, 3 3 9, यानी कि 90,000 रुपये। बहुत वेतन मिलता था यार, इतना मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। एक फल विक्रेता ने 300 केले 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे और 200 केले 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से तथा शेष केले 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे। देखो 18 रुपये प्रति दर्जन बेचे, यानी 12 केले 18 रुपये के थे, तो एक केला कितने को होगा 18/12। इसी तरीके से इतने बेचे, यानी 12 केले 24 के बेचे, तो एक केला 2 रुपये का, 2 गुणे 200 केले कितने को हो गए 400 रुपये के। यहाँ 300 केले कितने के खरीदे होंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12, यानी कि 900/2, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, 450 रुपये खरीदे। उसने क्या किया फिर 12 केले 21 रुपये दर्जन, यानी कि एक केला 21/12। देखो 300 यहाँ खरीदे थे, 200 यहाँ बेच दिए, बचे कितने 100 केले, 100 केले कितने का बेचेगा, 3 सत्ते 21, 3 चौकू 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। टोटल उसने कितने के बेचे 400 और 175, मतलब 575 के। और खरीदे कितने थे 450 के, यानी कि प्रॉफिट कितने के लिया उसने 125 रुपये। कितने रुपए पे 450 रुपये। 5 दूनी 10, 5 नेम 45, ये जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 5 2 7 1 8, नहीं कटे, 2 पंजे 10 की जीरो, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, तो एकम 2/9, 9 दूनी 18, 7 सत्ते 63, और बचा 7, 7/9। अगला सवाल, निम्न तालिका एक ऑटोमोबाइल की विभिन्न निर्णय सुविधाओं की वेटेज निरूपित करती है। इस सूचना की सहायता से वारित औसत की गणना कीजिए। देखो सुविधा वोल्टेज के अनुसार वो कह रहा है रेटिंग 10 और 10 की 8, 8 में से 40% उसने क्या किया सुरक्षा मिली रेटिंग के हिसाब से, यानी कि 8 का 40% और आराम में 6 का 20% और ईंधन लाभ में 5 का 30% और बाहरी रूप से 8 का 10%। सभी नंबर निकाल लो, 8 चौक 32 3.2, 6 दूनी 12 1.2, 5 3 15 1.5, 8 एकम 8.8, 8 तो 10 तो 12 5 17 के साथ हासिल लगा 1 4 1 5 1 6, यानी कि 6.7 मिला। अब 6.7 और टोटल कितनी था 10 के हिसाब से मिल रहा था, यानी कि डिवाइड बाई 10, तो 0.67। देखो इसमें एक सिंपल सा ये था कि हमें पहले तो रेटिंग दी गई कि 8/10 सुरक्षा का, उसमें से 40% हमें वेटेज दिया गया कि हाँ 40% बढ़िया था, तो इस हिसाब से हमने सारे निकाल लिए और 10 के डिवाइड कर दिया। अगला सवाल, 16 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे ऊंचे बांस की लंबाई। देखो किसी भी कमरा हो या घन हो या क्यूबाइड हो, कुछ भी अगर कोई भी सबसे लंबी छड़ या कुछ भी रखना हो ना तो उसे डायगनल ही रख सकते हैं। तो किसी भी घनाव के डायगनल का फार्मूला क्या होता है, √L² + B² + H²। तो L² की वैल्यू क्या है 16, B² की वैल्यू 12, 10², 16 सोलियम 256, 12 वॉरियम 144, 10 दाम 100, 6 4 10 की जीरो हासिल लगा 1 6, 6 4 10 की जीरो हासिल लगा 1 3, 1 4 1 5। तो इसे लिख सकते हैं 5 × 100, 100 बाहर आ जाएगा तो बाहर आते ही 10 हो जाएगा, 10√5 आंसर। ये देखिए 31 मई का शिफ्ट 3 के हमने पेपर सॉल्व कर लिया है, यानी कि 31 के सारे पेपर सॉल्व हो गए हैं। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे यानी कि 1 जून के पेपर। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, लगे रहिए।